गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है DKP एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। देखिए मान के लिए कि कोई एक तल है, जैसे कि क्या है, एक तल है। ओके, इसमें दो लंबवत रेखाएं खींची हुई है, जैसे कि ये आपका और ये। ठीक है, लंबवत का मतलब क्या है, जो एक दूसरे को 90 अंश पे काटे उसे हम लंबवत रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है दो लंबवत रेखाएं हैं। ओके, अब देखिए ये जो लंबवत रेखा है ये तल है। ठीक है, इस तल पे हम इन दो लंबवत रेखाओं के माध्यम से किसी बिंदु का मान निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पास कोई बिंदु है, ओके, या कोई बिंदु यहाँ पास है, या कोई बिंदु यहाँ हो गया, या कोई बिंदु जो है यहाँ पास है। ओके, तो ऐसे जो है यहाँ पर बिंदुएं हैं, तो हम जो है इन दो रेखाओं के माध्यम से इन बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण करते हैं। ओके, तो हम जो है एक ही तल में इन दो लंबवत रेखाओं के माध्यम से किसी बिंदु का क्या करते हैं, हम इसके स्थिति का निर्धारण करते हैं। तो ये जो पद्धति है, ये जो बिंदु के स्थिति का निर्धारण करने की पद्धति है, ये जो है आपका कार्तीय पद्धति कहलाती है। क्या कहलाती है? कार्तीय पद्धति। ठीक है, आया समझ में? तो हम जो है ये जो बिंदु का जो हम स्थिति का निर्धारण कर रहे हैं कि बिंदु कहाँ पास है, ये पद्धति जो है आपका कार्तीय पद्धति कहलाती है। ओके, इतना समझ में आया सबको? अब देखिए इस पद्धति में हम क्या कर रहे हैं, दो रेखाओं का उपयोग कर रहे हैं। ओके, तो ये जो आपका क्षैतिज रेखा है, ठीक है, ये जो आपका क्षैतिज रेखा है, इसे हम एक्स और एक्स डेश नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एक्स और एक्स डेश। तो ये जो आपका क्षैतिज रेखा है इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। हिंदी में अक्ष बोलते हैं, इंग्लिश में एक्सिस बोलते हैं। इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं। और ये जो ऊर्ध्वाधर यानी कि लंबवत रेखा है, इसे हम वाई और वाई डेश नाम देते हैं। इसे हम वाई अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई अक्ष। ठीक है, आया समझ में? तो ये क्या है आपका एक्स एक्स डेश, ये आपका एक्स अक्ष है, और आपका वाई वाई डेश क्या है, ये आपका वाई अक्ष है। ओके, अब देखिए जहां पास एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काट रहे हैं, इस बिंदु पर क्या कर रहे हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे, इस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? इस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। तो ये आपका मूल बिंदु है। ओके, ठीक है, इतना समझ में आया सबको? ये क्या है? आपका मूल बिंदु है। ठीक है, ये आपका एक्स अक्ष, ये आपका वाई अक्ष, और ये आपका मूल बिंदु। जहां पास एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, उस कटान बिंदु को क्या कहते हैं, हम मूल बिंदु कहते हैं। ओके, चलिए अब जो है कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं। तो देखिए जैसे कि अक्ष, अक्ष क्या कहलाता है? समतल पर खींची गई दो परस्पर लंबवत रेखाएं अक्ष कहलाती है। ओके, ये जो समतल है, एक समतल है, इस पे क्या किया हमने, दो लंबवत रेखाएं खींची है। लंबवत का मतलब है कि जो रेखाएं एक दूसरे को 90 अंश पर काटती है उसे हम क्या कहते हैं, लंबवत कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर दो रेखाएं हैं, एक्स एक्स डेश और वाई और वाई डेश। ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, एक दूसरे को लंबवत काट रही हैं, एक दूसरे को 90 अंश पर काट रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो कोण बनेगा, ये कोण कितना का होगा, कोण जो है 90 अंश का होगा। तो ये जो है आपकी लंबवत कहलाती है। ओके, तो ये जो दोनों रेखाएं हैं ये एक दूसरे को लंबवत काट रही है। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्ष। अब देखिए अक्ष में इसका प्रतिच्छेदन बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। तो जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है, तो ये बिंदु क्या कहलाएगा, ये बिंदु जो है इसका मूल बिंदु कहलाएगा। ओके, अब देखिए एक्स अक्ष, एक्स अक्ष क्या होता है, इस समतल में जो रेखा खींची गई है इसमें से जो क्षैतिज रेखा है उसे हम एक्स अक्ष कहते हैं। तो क्षैतिज मतलब क्या होती है, जिस रेखा को हम ऐसे खींचते हैं इस तरह से, इसे हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। ओके, तो इस क्षैतिज रेखा को हम क्या कहेंगे, एक्स अक्ष कहेंगे, या इसे जो है भुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज। तो याद रखना एक्स अक्ष को हम भुज भी कहते हैं। एक्स अक्ष मतलब क्या, कि जो रेखा क्षैतिज होगा उसे हम एक्स अक्ष कहते हैं, इसे भुज भी कहा जाता है। ओके, दूसरा देखिए वाई अक्ष, वाई अक्ष को जो है कोटि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि। तो समतल में खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखा या लंबवत रेखा, इसे हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब है जो ऐसे खड़ी खींचा जाएगा। कैसे खींचा जाएगा? जो ऐसे खड़ी खींचा जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं। है समझ में? तो समतल में खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखा या खड़ी रेखा को हम क्या कहते हैं, इसे हम वाई अक्ष कहते हैं, या इसे कोटि भी कहते हैं। तो याद रखना एक्स अक्ष को भुज भी कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि भी कहते हैं। ओके, तो इतना बिंदु सबको समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं।
बिंदु के निर्देशांक समझिए। अब निर्देशांक क्या होता है समझिए। तो देखिए इसी बिंदु के x अक्ष तथा y अक्ष दोनों मिलाकर उसके निर्देशांक कहलाते हैं। जैसे कि देखिए कोई बिंदु है, ये समतल है, इस समतल में कहीं पास कोई बिंदु है जिसका मान हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, उस मान को x अक्ष से और y अक्ष से कुछ मान होगा उसका। जैसे कि देखिए जो मूल बिंदु है, यहाँ पास x अक्ष और y अक्ष का मान क्या होता है, 0 0 होता है। यानी कि यहाँ पास x अक्ष का मान 0 होता है और y अक्ष का मान भी 0 होता है इस मूल बिंदु पर। तो ये जो पहला वाली जो नंबर है, ये जो है आपका x अक्ष को शो करता है, पहले वाली नंबर। और ये जो बाद की नंबर है जो है आपका y अक्ष को शो करता है, यानी कि y अक्ष को प्रदर्शित करता है। तो ये जो नंबर है आपका, ये आपको क्या कहलाएंगे, नंबर है, यही जो है आपका निर्देशांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, निर्देशांक। आया समझ में। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पास x अक्ष में नंबर दिया हुआ है, ये आपका 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5। ठीक है, ऐसे हम 5 नंबर लिए हैं। वैसे ही y अक्ष पे 1 नंबर और ये 5 नंबर। ठीक है, y अक्ष पे ऐसे 1 2 3 4 5 नंबर लिए हैं। अब देखिए कोई बिंदु है, जैसे कि कोई बिंदु है, हम यहाँ पास मान करके चलते हैं कि यहाँ पास कोई बिंदु है। ओके, तो इस बिंदु को देखिए, ये बिंदु x अक्ष से कहाँ पास है, तो x अक्ष से यहाँ देखिए, जब 2 को हम ऊपर की ओर बढ़ाएंगे ऐसे करके, तो कहाँ पास है, ये यहाँ पास। ठीक है, ये जो है किसकी सीध में है, 2 की। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, क्योंकि ये x अक्ष से किसके सीध में है, 2 के सीध में है ना, ये 2। अब देखिए y अक्ष, ये क्या है आपका y अक्ष, ये क्या है आपका x अक्ष। तो y अक्ष से कहाँ पास है, ये 3 के सीध में है। तो इस बिंदु का मान क्या हुआ, 2 x के स्थान पे और 3 y के स्थान पे। तो ये जो 2 और 3 है, यही आपके क्या कहलाते हैं, निर्देशांक कहलाते हैं। यानी कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो इस बिंदु का निर्देशांक 2 और 3 होगा। आया समझ में। तो ये जो है आपके निर्देशांक कहलाते हैं। ओके, अब देखिए चतुर्थांश क्या होती है। तो देखिए समतल पर खींची गई 2 लंबवत रेखाएं समतल को 4 समकोणिक भाजों में विभाजित करती है। तो एक समतल है, इसमें क्या किया हमने, 2 लंबवत रेखाएं खींचा, x और x, x डैश और x और y और y डैश। ओके, यानी कि x अक्ष और y अक्ष। ठीक है, ये हमने 2 क्या किया, लंबवत रेखाएं खींची। ये लंबवत रेखाएं क्या करती है, समतल को 4 समकोणिक भागों में विभाजित करती है। 4 समकोणिक यानी कि 4 90 अंश के कोण वाले भागों में विभाजित करती है। यहाँ से क्या बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ से भी 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पास भी 90 अंश का कोण बन रहा है और यहाँ पास भी 90 अंश का कोण बन रहा है। तो ये जो क्या कर रही है, ये रेखाएं जो है इसे 4 समकोणिक भागों में विभाजित कर रही है। ओके, तो इसमें का ये वाला जो अक्ष है आपका, ये वाला जो अक्ष है, इस अक्ष को क्या कहते हैं हम, पहला चतुर्थांश कहते हैं। इसमें ये वाला खंड आपका, ये वाला खंड, ये खंड, ये खंड, इसे क्या कहते हैं हम, चतुर्थांश कहते हैं। इसे हम चतुर्थांश कहते हैं, जिसमें से इस वाले अक्ष को हम पहला चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, पहला चतुर्थांश। ये वाले अक्ष को हम दूसरा चतुर्थांश कहेंगे, इस वाले अक्ष को हम तीसरा चतुर्थांश कहेंगे और इस वाले अक्ष को हम चौथा चतुर्थांश कहेंगे। ओके, इस क्रम को उल्टा पीछे नहीं करना है, ये इसी क्रम पे ही हमेशा रहेगा। ये वाला अक्ष आपका फर्स्ट चतुर्थांश कहलाएगा, ये वाला अक्ष आपका हमेशा द्वितीय चतुर्थांश कहलाएगा, ये वाला अक्ष हमेशा तृतीय चतुर्थांश कहलाएगा और ये वाला अक्ष आपका हमेशा चतुर्थ चतुर्थांश कहलाएगा। ओके, तो चतुर्थांश क्या होती है ये समझ में आया। अब देखिए, अब जो है हम निर्देशांक समतल में किसी बिंदु की स्थिति का पता कैसे लगाया जाता है, इसे जो है समझेंगे। ओके, तो देखिए ये क्या है, एक निर्देशांक समतल है। इसमें ये आपका x डैश, ये आपका x अक्ष है और ये आपका y डैश क्या है, ये y अक्ष है। ओके, तो साथ में हम जो है इस बिंदु का पता लगाएंगे और साथ में ये भी पता लगाएंगे कि ये जो है किस और किस चतुर्थांश में भी है। ओके, तो देखिए यहाँ पास सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए। तो देखिए ये जो x अक्ष और y अक्ष जिस भी बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, इस बिंदु का मान क्या होता है, इस बिंदु का मान हमेशा 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो जिस बिंदु पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब देखिए इस बिंदु से ये जो x अक्ष है, इसके अगर हम दाईं ओर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इस बिंदु के x अक्ष के अगर दाईं ओर जाएंगे तो इस तरफ के मान जो है आपके धनात्मक मान होंगे। क्या मान होंगे, धनात्मक। ठीक है, इस तरफ के जो मान होंगे इसे हम धनात्मक में लिखेंगे और ये अनंत तक जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो कटान बिंदु है 0, इससे अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे y अक्ष में, कहाँ जाएंगे, ऊपर की ओर y अक्ष में जाएंगे, तो ये भी आपके धनात्मक मान होंगे। क्या मान होंगे, धनात्मक मान। ठीक,
तो जो लिख रहा हूँ मैं ये सब क्या है, इसके धनात्मक मान। ये आपका क्या है, ये आपका x अक्ष है, इस ये जो है x अक्ष का धनात्मक मान हुआ, और इधर जो है ऊपर की ओर ये आपका y अक्ष का धनात्मक मान हुआ। लेकिन ये जो बिंदु है, ये जो कटान बिंदु है, ठीक है, इस कटान बिंदु से जब हम बाएं साइड में आएंगे, कहाँ आएंगे, x अक्ष में बाएं साइड जाएंगे, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान जो है ऋणात्मक मान होगा। ठीक है, इस तरफ के मान, इस तरफ के सारे मान आपके ऋणात्मक में होंगे। ठीक, ये इस तरह से आया समझ में, और ये भी अनंत तक जाएंगे। उसी प्रकार से जो कटान बिंदु है, ये जीरो वाला बिंदु, इस बिंदु के जब हम नीचे की ओर जाएंगे तो क्या होगा, ये जो है आपका y अक्ष का ऋणात्मक मान होगा। इस तरफ क्या होंगे आपके y अक्ष का ऋणात्मक मान होगा। ठीक, आया समझ में इतना। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये जो कटान बिंदु है इसके दाहिने साइड में क्या होगा, x अक्ष में ये सब इसके जो है धनात्मक मान होंगे, x अक्ष के धनात्मक मान होंगे। वैसे ही इस कटान बिंदु के ऊपर की ओर जाएंगे तो ये जो है y अक्ष का धनात्मक मान होगा। इस कटान बिंदु के जब हम बाएं साइड में आएंगे, बाएं हाथ की ओर आएंगे, तो ये सारे मान x अक्ष का ऋणात्मक मान होगा। इस कटान बिंदु के जब हम नीचे की ओर आएंगे तो ये सारे मान y अक्ष का ऋणात्मक मान होगा। ओके, अब चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो क्या दिया, बिंदु 4, 5 को निर्देशांक समतल में प्रदर्शित कीजिए। ओके, तो चलिए इस हम 4 और 5 बिंदु को इस निर्देशांक समतल में प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो देखिए जो भी बिंदु हमें दिया रहेगा, ठीक है, इस बिंदु का पहला मान आपका x का मान होगा, और दूसरा मान जो है आपका y का मान होगा। ठीक है, तो देखिए पहला मान क्या है, 4। तो हम क्या करेंगे, इस 4 मान को हम इस x अक्ष में खोजेंगे। कहाँ खोजेंगे, x अक्ष में। तो देखिए इसमें 4 कहाँ पास है, ये आपका 4। ठीक है, तो इस 4 से हम ऊपर की ओर ऐसे हल्का हल्का जो है ऐसे लाइन खींचते जाएंगे। ठीक है, ये आपका 4 वाला बिंदु। अब देखिए ये 5 कहाँ है, आपका y का मान होगा। तो y में 5 कहाँ पास है, ये वाला 5 है। तो इसे भी जो है हम इधर आगे हल्का हल्का करके बढ़ाएंगे ऐसे करके, और जहां पास ये 4 और 5 एक दूसरे को काटेंगे, यही जो है आपका इस बिंदु का मान है। यहीं पास क्या है, इस बिंदु का मान है। तो इस बिंदु का मान क्या होगा, 4,5। आया समझ में। अब देखिए यहाँ पास, क्योंकि यहाँ पास 4 क्या है, धनात्मक है, इसलिए हमने x अक्ष में धनात्मक मान को चूज किया, यानी कि x अक्ष में हमने धनात्मक मान को चुना। यहाँ पास मैंने 4 को, और यहाँ से ऊपर की ओर जाते गए। वैसे ही y अक्ष में जो मान है वो क्या है, आपका धनात्मक मान है। तो हमने y अक्ष में धनात्मक मान को चुना, ये वाला मान। ओके, और इस 5 को जो है इधर आगे की ओर बढ़ाए। तो ये जो बिंदु पर, ये जो दोनों बिंदु जो है, ये 4 वाला और ये 5 वाला, जिस बिंदु पर मिल रहे हैं, यही जो है आपका इस बिंदु का मान है। ओके, आया समझ में। तो ये बिंदु क्या है, आपका 4,5 है। ठीक है, और ये मान जो है किस चतुर्थांश में है, तो ये जो है आपके प्रथम चतुर्थांश में है। किसमें है, प्रथम चतुर्थांश में है, क्योंकि ये क्या है आपका, ये आपका प्रथम चतुर्थांश है, या द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। आया समझ में। तो इस प्रकार से हम इस बिंदु को याद करेंगे। ओके, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी में ही हम लेते हैं। यहाँ पास मान करके चलते हैं कि जो पहली संख्या है x, ये आपका 3 है। ओके, और दूसरी संख्या है ये आपका -5 है। अब देखिए इस बिंदु में, ये बिंदु जो है इसमें कहाँ पास होगी, इसे जो है खोजते हैं। तो देखिए ये पहला मान क्या है आपका, x पे है, दूसरा मान क्या है आपका, y है। ओके, पहला मान x, दूसरा मान y। तो देखिए जो x है ये किस में है, धनात्मक में है, यानी कि हम इस वाले मान को लेंगे। धनात्मक यानी कि इस वाला मान, यानी कि ये बिंदु 3 हो गया। ओके, और जो दूसरा मान है y का मान क्या है आपका, ऋणात्मक में है, यानी कि y का मान कहाँ होगा, इधर नीचे की साइड में होगा, क्योंकि y का ऋणात्मक मान ये नीचे वाला भाग है। ठीक है, तो ध्यान दो, इसमें y में क्या है, -5। तो -5 कहाँ पास है, यहाँ पास। ठीक है, जो उसका पहले क्वेश्चन था उसमें क्या था, 4 धनात्मक था और 5 भी धनात्मक था, यानी कि ये धन और ये। ओके, लेकिन इस प्रश्न में क्या है आपका, x तो आपका धनात्मक है, यानी कि ये वाला 3, और y आपका ऋणात्मक है, यानी कि ये वाला। तो ये कहाँ होंगे, तो इसमें हम y को इधर आगे बढ़ाएंगे ऐसे करते हुए, और यहाँ से x से धन वाले भाग को इधर इस तरफ बढ़ाएंगे। ओके, तो ये जो जिस बिंदु पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काटेंगे, यही बिंदु जो है इस बिंदु का मान होगा। इस बिंदु का मान क्या होगा, 3 - 5। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम इस बिंदु की स्थिति का पता लगाएंगे कि बिंदु कहाँ पास है। अब देखिए ये बिंदु है, ये जो किस चतुर्थांश में है, तो ये जो है आपका चौथा चतुर्थांश में है। किसमें है, चौथा चतुर्थांश में है। आया समझ में। तो इस प्रकार से हम इस बिंदु को पता लगाएंगे कि बिंदु कहाँ पास है। तो 3 - 5 कहाँ पास है, यहाँ पास है। आया समझ में। चलिए इसी प्रकार से अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं।
अब देखिए बिंदु है -2 3, ये जो है कहाँ पास होगा, तो देखिए पहला वाला क्या होती है आपका x से होती है, दूसरा वाला y होती है। तो x का मान क्या दिया है हमें, माइनस में दिया है -2। ओके, यानी कि कहाँ होगा x में -2, ये वाला पार्ट है, ठीक है। और y में क्या दिया है 3, यानी कि y में कहाँ होगा, धनात्मक, यानी कि इस साइड होगा, तो ये वाला। अब देखिए इस बिंदु को हम इधर आगे बढ़ाएंगे और वैसे ही इस 3 को इधर आगे बढ़ाएंगे, तो ये जो है एक दूसरे को इस बिंदु पर काटेंगे, ठीक है। तो यही बिंदु जो है, इस बिंदु का मान क्या होगा, -2 और 3 होगा। तो ये बिंदु की स्थिति कहाँ पास है, यहाँ पास है। तो ये जो है किस चतुर्थांश पे है, तो ये जो है द्वितीय चतुर्थांश। ओके, इस बिंदु की स्थिति क्या है, तो इस बिंदु की स्थिति जो है द्वितीय चतुर्थांश में है, और ये बिंदु जो है यहाँ पास होगा, ये आपका -2 और ये 3 है, समझ में। चलिए इसी प्रकार से देखिए, अगर एक प्रश्न है, अब देखिए माइनस बिंदु -4 और -6, इसे जो है हम इस निर्देशांक में खोजते हैं। ओके, तो देखिए क्या है, -4 और -6, ये आपका पहला वाला क्या होगा x, दूसरा वाला y होगा। तो देखिए x से कहाँ पास है, -4, तो -4 कहाँ होगा आपका, ये वाला बिंदु होगा -4, ठीक है। और वैसे ही -6 कहाँ होगा आपका, ये वाला बिंदु होगा -6। तो हम क्या करेंगे, इस -4 को इधर आगे बढ़ाएंगे इस साइड में, और -6 को इधर आगे बढ़ाएंगे, ठीक। तो ये जो बिंदु है जहां पास ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, इस बिंदु का मान होगा -4 -6, और ये बिंदु जो है किस चतुर्थांश में होगा, तो ये बिंदु जो है तीसरा चतुर्थांश में होगा। आया समझ में। तो इस प्रकार से हम निर्देशांक समतल में किसी बिंदु की स्थिति का पता लगाते हैं कि बिंदु किस चतुर्थांश में है और उस बिंदु की स्थिति कहां पर होगी। आया समझ में। तो आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस में ये जो दो लंबवत रेखाएं हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को काट रही हैं। तो जो कटान बिंदु है ये आपका क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये कटान बिंदु क्या होगा आपका, 0 होगा, और इसके दाहिने साइड में आपका धनात्मक मान होगा, बाएं साइड पे आपका ऋणात्मक मान होगा। इस बिंदु से ऊपर की ओर आपका धनात्मक मान होगा और नीचे की ओर आपका ऋणात्मक मान होगा। ओके, अब देखिए अक्षों पर बिंदु होगा तो उसे हम कैसे दर्शाएंगे, इसे समझते हैं। ओके, कि अब जो है अक्ष पर ही कोई बिंदु होगा तो उसे हम कैसे शो करेंगे। तो देखिए निर्देशांक समतल पर बिंदु 3 0 को दर्शाइए। ओके, हमें क्या करना है, इस निर्देशांक समतल पर बिंदु 3 और 0 को दर्शाना है कि ये कहाँ पास है। तो देखिए ये आपका पहला वाला मान क्या होगा, x, दूसरा मान क्या होगा, y। ओके, अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट समझिए, ये जो आपका बिंदु है यहाँ पर क्या है, 0 है, ठीक है। बिंदु क्या है, 0 है, ठीक। इसके ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, हमारे मान जो है बढ़ते जाएंगे। इसके नीचे की ओर जाएंगे तो हमारा मान क्या होगा, वो घटते जाएंगे, यानी कि माइनस में होते जाएगा। और इस बिंदु के दाएं में जाएंगे तो क्या होगा, हमारा मान जो है बढ़ते जाएगा, और बाएं में जाएंगे तो हमारा मान घटते जाएगा, ठीक है। इस बिंदु का मान क्या है, 0। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया, निर्देशांक समतल पर बिंदु 3, 0 को दर्शाइए। ओके, तो यहाँ पास ये पहला वाला मान क्या होगा, हमारा x का मान होगा, दूसरा वाला मान हमारा y का मान होगा। देखिए x का मान कहाँ पास है, x का मान है 3, यानी कि ये आपका 3 यहाँ पास है, ठीक है। और देखिए y में क्या है, 0 है, तो y में 0 का मान कहाँ होगा, तो y में 0 जो है आपका यही, ये जो आपका x अक्ष है, ठीक है, ये जो आपका x अक्ष है यही जो है आपका y का 0 का मान है। समझ में, ये जो x अक्ष है यही क्या है, आपका y का 0 का मान है, ठीक है। तो x अक्ष में 3 कहाँ पास है, यहाँ पास है, और y का 0 यहाँ पास है। तो जब इसे हम मिलाएंगे ऐसे करके तो क्या होगा, इसी रेखा पे ही y का मान आएगा, है ना। तो y का 0 क्या है, आपका x अक्ष जो है y का 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पास इस 3 और 0 का मान कहाँ होगा, इसमें होगा, जो आपका x अक्ष है यहाँ पास 3 और 0 का मान होगा, है समझ में। तो ये आपका x अक्ष में क्या है, इस 3 और 0 का मान होगा, ये आपका x का मान 3 है और y का मान 0, यानी कि इसी पे ही आएगा, ठीक है। तो अगर हमें केवल x में ही मान दिया हुआ है तो उस मान को हम x अक्ष पे ही लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए निर्देशांक समतल पर बिंदु 0 4 को दर्शाइए। हमें क्या करना है, 0 और 4 को दर्शाना है। तो देखिए 0 क्या है, आपका x वाला पार्ट है, ये क्या है, x का है, और ये y का। तो हमें क्या करना है, x में 0 यानी कि ये आपका 0 हो गया, और y में 0 यानी कि 4, ये कहाँ पास आएगा, y में 4, यानी कि ये वाला बिंदु आएगा y में 4, ठीक है। तो ये जो y का ये जो बिंदु है आपका, ये क्या होगा, x का 0 बिंदु है ना। तो यहाँ से x कैसे बढ़ाएंगे, और आपका y का 4, तो ये जो 0 4 इसे हम कहाँ लिखेंगे, इसे हम इस y अक्ष पर शो करेंगे, ठीक है, ऐसे समझ में। और ये जो मूल बिंदु होती है इसका मान क्या होता है, मूल बिंदु का मान 0 0 होता है, क्योंकि यहाँ पास x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है, ठीक है, ऐसे समझ में इतना। तो इस प्रकार से जो है हम किसी भी बिंदु को इस समतल
निर्देशांक समतल पर जो है प्रदर्शित करेंगे। ओके, आया समझ में? तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।